नीट यूजी के लिए ड्रेस कोड क्या रहने वाला है 2024 में? क्या आपको पहन के जाना चाहिए, क्या नहीं पहन के जाना चाहिए? ठीक है। और लड़कों के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, लड़कियों के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, चश्मा अलाउड है कि नहीं अलाउड है, सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ए टू जेड पूरे ड्रेस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पहन के जा सकते हो, क्या क्या साथ में लेके जा सकते हो, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नीट यूजी ऐसा एग्जाम है जिसके लिए बच्चों सालों प्रिपेयर करते हैं एंड फाइनली एग्जाम का दिन आता है तो वो देने जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि हमें पैनिक वाली स्थिति आए। तो आपको बहुत ध्यान से सब कुछ चीजें अच्छे से पहन के जाना ताकि कोई आपको छेड़छाड़ ना करे, कोई परेशान आपको ना करे, कोई आपकी बार बार चेकिंग ना करे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम रहता है। अगर ऐसा कुछ पहन के जाओगे जिससे लोग जो एग्जामिनर्स हैं उनको शक लगे तो आपकी चेकिंग करवा सकते हैं एंड आपका टाइम नुकसान होगा उससे। ठीक है। तो इसलिए ऐसे ड्रेस कोड पहन के जाओ जो नीट में बताया गया है कि ऐसा ही, जो एनटीए ने बताया है कि ऐसा ही ड्रेस कोड पहनना है, वैसा ही ड्रेस कोड पहन के जाओ। तो क्या क्या है ड्रेस कोड में मैं आपको समझा देती हूँ। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बात कर लेते हैं, दोनों बच्चों के लिए मैं सेम बात करूंगी। ठीक है। देखो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कॉलर वाले शर्ट या टी शर्ट अलाउड नहीं है। कॉलर वाले शर्ट या टी शर्ट पहन के नहीं जाना है। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी आपको ऐसा चीज नहीं पहन के जाना है जो फुल स्लीव का हो, जैसे मैंने पहन रखा है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। पूरे बाजू का हाथ नहीं पहन के जाना है। कुछ लोग सोचेंगे हीरोगिरी में कि ये चलो फुल स्लीव का पहना तो यहाँ तक हम मोड़ लेंगे, हाफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा केस आप नहीं कर सकते। आप मोड़ करके नहीं पहन सकते, आपको हाफ ही पहनना है। यहाँ तक ही पहनना है, यहाँ तक भी नहीं पहनना है, थ्री फोर्थ भी नहीं चलेगा। आपको हाफ स्लीव्स ही पहनने हैं। ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे आप मोड़ के जाओगे तो हो सकता है अलाउ कर दें, या फिर आपको स्ट्रिक्टली वो आपका जो बाजू है वो कट कर दिया जाएगा। ऐसा मैंने खुद कई सेंटर्स पे देखा है। तो ये सेंटर्स पे सेंटर्स कितने स्ट्रिक्ट हैं इसके लिए, ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि पिछली बार तो कई लोगों को मैंने देखा था ऐसे अलाउ कर दिया गया था तो इस बार भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, इसलिए आप अपने बचाव के लिए सब कुछ प्रॉपर तरह से ही पहन के जाना। आपके जो कपड़े हैं ना उस पे बड़े-बड़े छाप नहीं होने चाहिए, या कोई ऐसे डिज़ाइन नहीं होने चाहिए जो बहुत महीन है, बहुत ज़्यादा उसमें किच-पिच डिज़ाइन है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, एग्ज़ामिनर्स की नज़र पड़ती है, जो चेकिंग करने वाले होते हैं उनकी नज़र पड़ती है कि शायद इस पे कुछ लिखा हुआ है, शायद इस पे कुछ लिखा हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन ड्रेस पहनने की कोशिश करो जिसकी वज़ह से किसी को कोई शक ना आए आप पे। एकदम प्लेन पहनने की कोशिश करो, एक कलर में, या जैसे मैंने पहन रखा है स्ट्रिप वाले, ऐसे पहनने की कोशिश करो। ऐसे पहनने से किसी को कोई भी शक नहीं आता आपके ऊपर। तो कोशिश करो जितना प्लेन से प्लेन हो सके उतना प्लेन से प्लेन टी-शर्ट पहनो। और कॉलर और फुल बाजू तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप बिना कॉलर के और हाफ स्लीव वाले ही पहन के जाना। ठीक है। नेक्स्ट, आप जो नीचे पहन रहे हो, जो लोवर या ट्राउजर आप पहन के जाना, बहुत टाइट जीन्स मत पहन के जाना। अगर जीन्स पहन भी रहे हो तो बहुत टाइट मत पहनना, बहुत लूज लूज जीन्स पहनना, जैसे प्लाजो पैंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पैंट्स आप पहन के जाना। या फिर जो लोवर होते हैं आपके, ट्रैक पैंट्स होते हैं, वैसे लूज पैंट्स पहन के जाना। और ऐसे पैंट मत पहनना जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो, क्योंकि हर पॉकेट में फिर चेकिंग होगी, आप अगेन पैनिक होगे कि हमारी इतनी चेकिंग क्यों हो रही है। तो ऐसे ट्राउजर्स पहनना जिसमें पॉकेट्स बहुत कम हो, एक या दो पॉकेट हो या तो ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, जो आप नीचे पहन रहे हो, अच्छा, ट्राउजर्स में भी बहुत ज्यादा प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। ट्राउजर भी प्लेन ही आप पहनना, जो भी ड्रेस पहन रहे हो प्लेन आप पहनना। ठीक है। शूज और चप्पल की बात कर लेते हैं, तो आपको शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। शूज आप पहन के नहीं जा सकते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शूज आपके उतरवा दिए जाएंगे। शूज आप पहन के नहीं जा सकते। ठीक है। सॉक्स आप नहीं पहन के जा सकते, आप नॉर्मल स्लीपर पहनोगे। और लड़कियां हैं तो हाई हील वाले स्लीपर्स नहीं पहनेंगी, हाई हील वाले सैंडल नहीं पहनेंगी, प्लेन सैंडल पहनना है। ठीक है। प्लेन सैंडल या प्लेन स्लीपर, जो आप घर पे स्लीपर पहनते हो, चप्पल पहनते हो नॉर्मल बाथरूम यूज के लिए, वैसे स्लीपर आपको पहन के जाने हैं। ठीक है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मल स्लीपर्स ही पहनना है, शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लड़कियां सोचेंगी हम जूती पहन ले, तो नहीं, जूती भी अलाउड नहीं है। ठीक है। आपको नॉर्मल स्लीपर्स ही पहनने हैं। सैंडल पहन रहे हो तो भी नॉर्मल सैंडल पहनना, जिसकी जो पट्टी होती है ना वो पतली पतली हो, बहुत चौड़ी पट्टी वाला ना हो, ताकि आपके पैर पूरे कवर हो रहे हो, ऐसा नहीं पहनना है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आपके शर्ट पैंट या आपके जो जूती या जो भी आप पहन रहे हो, स्लीपर्स पहन रहे हो, उसमें बड़े बड़े बटन्स या कुछ मेटल की चीजें नहीं होनी चाहिए।
कोई भी मेटल की चीज़ होगी, तो जो मेटल डिटेक्टर वो लोग यूज़ करते हैं चेकिंग में, उसमें डिटेक्ट किया जाएगा, फिर आपकी अलग से चेकिंग आपको करवानी पड़ेगी, जिसमें टाइम ज़्यादा जाता है एंड आपका सेपरेट चेकिंग होगी। इनफैक्ट कई बार अगर आपके मेटल डिटेक्टर्स आपको डिटेक्ट करते हैं, तो कपड़े उतार के भी चेकिंग करवाते हैं। तो ऐसा कंडीशन आपके साथ ना हो, इससे आप बचे रहो, इसलिए कोई भी मेटल की चीज़ें आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। आप जीन्स ही पहन लो, तो जीन्स के जो बटन होने चाहिए ना, इसलिए मैं कह रही हूँ जीन्स कोशिश करो पहनो ही मत, ताकि नहीं तो बटन वो होते हैं ना जो मेटल के, वो डिटेक्टर में आ जाते हैं, तो कोशिश करो आप लोअर ही पहनो, ठीक है? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, लड़कियों की अब बात कर लेते हैं। लड़कियाँ बाल बनाती हैं, तो बाल खुले आपको ज़्यादातर रहने के लिए कहा जाएगा, आप बंधे बाल नहीं रख सकते। मैं जानती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर आपको चेकिंग के दौरान बाल खोल के ही चेकिंग करवानी पड़ेगी। बाल में एक भी क्लिप्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही प्लास्टिक की, बाल पे कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है? और आपका जो रबर बैंड है, आप घर से जब जाना तो बहुत ही पतला रबर बैंड यूज़ करके जाना, जो एकदम इलास्टिक पतला वाला रबर बैंड होता है, वो यूज़ करके जाना। वो आप बाँधोगे तो हो सकता है आपको जाने दिया जाए, अदरवाइज़ बाल खोल के ही अलाउ है। और चोटी आप चोटी नहीं बना सकते, ऐसे गाँच नहीं सकते चोटी आप, ठीक है? आपको खुला ही रखना पड़ेगा। अगर आप पोनी बना रहे हो तो एक यहाँ पे पोनी बना के आपको छोड़ देना है, आपको उसको चोटी गाँचना नहीं है। और आगे से भी कोई बालों में डिज़ाइन करके नहीं जाना है, वरना वहाँ पे वो खुलवाया जाएगा, फिर आपको अगेन टाइम लगेगा। आपको सिंपल बाल रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पोनी बना के चले जाना या तो खुले बाल के साथ जाना। बहुत लंबे बाल हैं तो पोनी बना लेना और चेकिंग के टाइम वो आपसे खुलवा सकते हैं, बाकी आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बाल में कोई भी डिज़ाइन बना के जाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसे खोलना पड़ेगा, ठीक है? आप नाक में, कान में कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो नाक और कान का पहले से निकाल के जाना क्योंकि कुछ लोगों का फँस जाता है, निकलता नहीं है। तो आप घर से उसे पहले से निकलवा लेना ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? हाथ में जो भी लोग कुछ पहनते हैं, जैसे धागा पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो वो कुछ भी अलाउड नहीं है। गले में कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है और पैर में भी कई लोग धागे बाँधते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। आपको घर से रिमूव करके ही जाना है उसे, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई चश्मा लगाता है, ठीक है? कोई चश्मा लगाता है और उसके लेंस में पावर है, बिना चश्मे के उसे नज़र नहीं आता। तो ऐसे बच्चे चश्मे लगा सकते हैं, चश्मे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपका चश्मा सनग्लासेस या गॉगल्स नहीं होने चाहिए कि आप धूप से बचने के लिए सनग्लासेस लगा के गए हो। तो आप एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर तक तो सनग्लास यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब अंदर आप जाओगे तो आपको सनग्लासेस उतारने पड़ेंगे। भले ही सन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन सनग्लासेस तो उतारने ही पड़ेंगे, ठीक है? गॉगल्स पहन के बिल्कुल नहीं जा सकते, जो फैशन वाले चश्मे होते हैं वो सब पहन के बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप पैसे लेकर के नहीं जा सकते, आपके पास कोई कॉइन या कोई नोट नहीं होना चाहिए। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके साथ कोई आए एग्ज़ाम दिलवाने, ताकि आपके सारा सामान भी सेफ रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो पैसे वग़ैरह आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। बाई चांस अगर आप अकेले एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर पे बैगेज रखने की सुविधा होती है, तो आप अपना बैग वग़ैरह लेके जाओ, जिसमें आप पैसे रख कर के बैग बंद करके आप वहाँ सबमिट कर सको, ठीक है? खाली पैसे सबमिट तो कर नहीं पाओगे, छोटा-सा पर्स है तो भी सबमिट नहीं कर पाओगे, तो पैसे अगर रखने हैं तो छोटा-सा बैग अपने पास लेकर के जाओ जिससे आप बैग सेंटर पे सबमिट कर सको। कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे बैगेज का काउंटर नहीं होता है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम सेंटर आपका अलॉट हो जा रहा है तो एक बार अगर आपके करीब है तो एक बार जाके देख आना कि एग्ज़ाम सेंटर पे बैगेज अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अगर नहीं अलाउड है तो बिल्कुल भी आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है? किसी भी कंडीशन में पैसे ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक और बात बताना चाहूँगी, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो दुपट्टा वगैरह यूज़ करती हैं, उनके घर पे जीन्स या टी-शर्ट पहनना अलाउड नहीं होता है, सूट ही पहन सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में दुपट्टा आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ले जाने नहीं मिलेगा, दुपट्टा रिमूव कराया जाता है, तो आप ऐसे सूट पहन के जाना जिसमें बिना दुपट्टा के भी आप कंफर्टेबल फ़ील करो। आप डीप नेक वाले सूट मत पहनना जिसकी वज़ह से दुपट्टा उतारने पे आपको प्रॉब्लम फ़ील हो। और अगर आपका कोई रिलीजियस व्यू है, जैसे कि मान लो आपको नकाब पहनना ज़रूरी है या कोई सिख है जिसके बाल बड़े हैं और वो पगड़ी वगैरह लगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी पहले पहुँचना होता है और जनरली एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक़्त ही वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हम ड्रेस अपनी मर्ज़ी से पहनेंगे, अपने हिसाब का ड्रेस पहनेंगे, ना कि एनटीए द्वारा अलाउ किया गया। तो वो आपके फॉर्म में भरा होना चाहिए। बाई चांस अगर आपने नहीं भरा था, तब भी एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाओ और वहाँ पे लगभग साढ़े 12 बजे तक आप पहुँच जाओ, ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके।
जो भी अगर आप किसी भी रूल को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसा रूल है जो आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 12:30 बजे तक पहुँचना होगा ताकि आपकी अलग से प्रॉपर चेकिंग हो सके। कोई भी लड़कियाँ नकाब पहन रही हैं या बुर्का पहन रही हैं या कोई लड़के सिख हैं, वो पगड़ी बाँध रहे हैं या कोई भी रिलीजियस ड्रेस आप पहन रहे हो जो कि नीट वाले अलाउ नहीं किए हैं, उसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 1 से डेढ़ घंटा पहले पहुँचना पड़ेगा। एंट्री टाइम के 1 से डेढ़ घंटा पहले पहुँचना पड़ेगा। ठीक है? यानी कि लगभग 12:30 बजे, 12 बजे आप पहुँच जाना ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, ठीक है? और आप अपना कोशिश करो कि आपका फ़ॉर्म ऐसा हो जिसमें आपने ऑलरेडी वो ऑप्शन फ़िल कर रखा हो। नहीं फ़िल किया है तो आप वहाँ पे बात करके आपको पता चलेगा वो लोग अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो लोग हाथ में मेहंदी वगैरह लगाए हैं, तो मेहंदी आप रिमूव करके जाना। ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप मेहंदी लगाए रहो और एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसे चले जाओ। मेहंदी लगाना अलाउड नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मेहंदी अगर आपने लगाई है, तो ऐसा कोशिश करो कि एग्ज़ाम आने तक वो छूट जाए। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप मेहंदी बिल्कुल मत लगाना। बाई चांस अगर आपने लगा दी है, तो अगेन आपको बहुत पहले पहुँचना पड़ेगा प्रॉपर चेकिंग के लिए कि उसमें कुछ लिखा तो नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आप नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते नेल पॉलिश जो आपकी होती है ना नाखूनों पे, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, नेल पॉलिश हटा के ही जाना है। और आपका जो नेल होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है? नेल पॉलिश रिमूव करना है, चाहे आपके हाथ के नेल्स हो या पैर के नेल्स हो, नेल पॉलिश रिमूव करके जानी है, ठीक है? अब कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जिससे रिलेटेड बच्चों के मन में डाउट रहता है, जैसे कि अगर उन्होंने हाथ पे या कहीं पे भी कोई टैटू बनवा रखा है, तो और वो टैटू परमानेंट है, तो क्या उन्हें हटाना पड़ेगा? तो बच्चों टैटू परमानेंट अगर है तो आपको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हटवाने की प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो टैटू अगर आपका है तो आपको जस्ट वही काम है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुँचना होगा प्रॉपर चेकिंग के लिए और आपको उन्हें बताना होगा कि ये मेरा परमानेंट टैटू है, हट नहीं सकता। ठीक है? कई लोग के दाँतों में ब्रेसलेट्स लगे होते हैं, ब्रेसल्स लगे होते हैं जिसकी वज़ह से उनके दाँत अगर बाहर की तरफ है तो वो प्रॉपर अंदर की तरफ रहे। इसके लिए कई लोग लगवाते हैं दाँतों में और वो मेटल का होता है। तो जब चेकिंग होती है तो मेटल डिटेक्टर उसे चेक कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगेन एग्ज़ाम पे सेंटर पे पहले पहुँचना होगा अपनी प्रॉपर चेकिंग के लिए, आपको इसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपके हाथ में प्लास्टर लगा है, हाथ-पैर में कहीं पे भी आपको चोट आई है, प्लास्टर लगा है, तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम सेंटर पे अगेन पहले पहुँचो तब अलाउड है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो सैनिटरी नैपकिन्स अपने साथ ले जा सकती हैं क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए अलाउड है। अगेन आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ये चीज़ बतानी होगी, जो भी फीमेल वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगी, जो भी फीमेल चेकर्स होंगे, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट आप अगर आपको कान से सुनाई नहीं देता, आप कोई हियरिंग एड लगाते हो, तो आपको लगाना अलाउड है, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको प्रॉपर चेकिंग के लिए पहले थोड़ा पहुँचना होता है, ठीक है? तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर दे रही हूँ। बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन के जाना, बिना कॉलर के, बिना फुल बाजू के, हाफ बाजू का पहनना, राउंड या वी नेक का कपड़ा पहनना, ट्राउज़र्स भी पहनना, वो भी ढीले-ढाले पहनना ताकि चेकिंग हो तो प्रॉपर्ली आप चेकिंग करा सको। ऐसा ना हो कि बहुत टाइट पहन रखे हो, उतारने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कंडीशन ना आए आपके साथ। जूते बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सॉक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? तो इन सब के लिए आप ध्यान रखना कि बिल्कुल प्लेन कपड़े आप पहन के जाओ, ओके? ये सारी कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाते वक़्त आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? इनमें से कुछ भी अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करते हो, तो ज़रूर आपकी अलग से चेकिंग की जाएगी, आपका टाइम खराब होगा। और एक और बात का ध्यान रखना, एग्ज़ाम सेंटर पे 1 डेढ़ घंटा पहले ज़रूर पहुँचना, एंट्री टाइम के 1 डेढ़ घंटा पहले पहुँचना, ताकि आप प्रॉपर्ली वहाँ पे जा सको क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम सेंटर ज जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन काफ़ी ट्रैफ़िक होता है, लोग फँस जाते हैं ट्रैफ़िक में। तो प्रॉपर टाइम लेकर के चलना ताकि आप प्रॉपर टाइम से पहुँच सको और आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप ज़रा भी लेट होते हो, मिनट्स के भी लेट होते हो, 1-2 मिनट भी लेट होते हो और गेट क्लोज़ हो गया है, तो गेट वापस से ओपन नहीं किया जाएगा आपके लिए। चाहे भले आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, गेट ओपन नहीं किया जाता है। तो आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद ना हो इसलिए टाइम पे पहुँचना। मैं पहले ही बता दे रही हूँ ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम आपको आएगी, इसलिए टाइम से पहुँचना, इतना टाइम लेकर के चलना कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप प्रॉपरली पहुँच सको। ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ चीज़ें ले जानी ज़रूरी होती है जैसे कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पे ले जानी ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस पे भी वीडियो आपके लिए बना दूँगी। ठीक है? वो वीडियो भी आपके लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ ले जाना आप भूलो मत। ओके?
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।